Well, most of the premiers are fighting political things. The Odisha CM is fighting the natural disasters like cyclones and all. नमस्कार ओडिशा भास्कर स्वतंत्र साक्षात्कार को स्वागत करुच्ची मु रूपेश। वर्तमान आज यही स्वतंत्र साक्षात्कार रे आमर अतिथि रूपे आसी पहुँची किकअप फाउंडेशन जहाँकि एक यूएस फाउंडेशन रही किकअप फाउंडेशन रु किसी व्यक्तित्व तासह आम सह अच्छा मुंबई रु स्पोर्ट्स तारका हिसाब रे एक फुटबॉल प्लेयर आसतु पचारिबा कौन ए किकअप फाउंडेशन और यह किभली भाव में एक स्पोर्ट्समैन रो लाइफ को इम्प्रूवमेंट करिबारे सहाय्य करे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू टू ओडिशा भास्कर। थैंक यू सो मच। मैम आपका इंट्रोडक्शन, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम अनुश्री है। मैं नैनीताल से बिलोंग करती हूँ, उत्तराखंड में जो है, एंड करंटली आई एम बेस्ड इन यूएस। सो हम ये जानना चाहेंगे व्हाट जनरली दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ किकअप, क्यों ये नाम क्यों है और व्हाट इज़ द वर्क ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन? सो किकऑफ सॉल्यूशंस इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमारा बेसिक काम ये है कि हम अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स को स्पोर्ट्स के माध्यम से एनेबल करते हैं। नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ कि हम लोगों ने कुछ ऐसे नॉन प्रॉफिट फाउंडेशंस हैं जो इंडिया के अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हमने उनके साथ पार्टनरशिप करी है एक तरीके से, और उनके थ्रू हम ऐसी लड़कियों को स्क्रीन करते हैं जो हमें लगता है आगे चलकर लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाएंगी और कम्युनिटी लेड चेंज इनिशिएट करेंगी। और उसके बाद उन लड़कियों को हम एक साथ फिर कुछ प्रोग्राम्स में डालते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे एक्चुअली नीड। जैसे कुछ लड़कियां हैं जिनको एजुकेशन की प्रॉब्लम है, दिक्कत है। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, किन्हीं के पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स नहीं हैं। तो अलग अलग माध्यम से कस्टमाइज़ करके कि उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनकी लाइफ में, हम अपनी तरफ से ऐसे सोचते हैं कि हम उनको कैसे सबसे बेस्ट सपोर्ट कर सकें। मैम जैसे हम जानते हैं इट इज़ नॉट ईजी इन ए पार्ट ऑफ ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज ऑल दिस, मतलब क्योंकि एक बहुत वास्ट फील्ड है, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इतना मैनेज नहीं कर सकती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आप बोले ये वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट कंट्री में काम कर रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानना चाहेंगे जो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मतलब जो लड़की लोग को सिलेक्ट कर रहे हैं कौन सा स्टेज में, मतलब फाइंड आउट कैसे करते हैं, मतलब जो अंडर प्रिविलेज गर्ल्स हैं वो लोग को फाइंड आउट कैसे करते हैं, मतलब वो स्टेज क्या है, फाइंड आउट का मतलब जो स्टेज कैसा है, प्रोसेस क्या है? वाली जो स्टेज है तो जैसा मैंने बताया आपको कि हमारा टाई अप है कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जैसे PSD हो गई, जैसे वे फाउंडेशन हो गया जो नॉर्थ ईस्ट में काम करते हैं, वैसे ही एक्फा हो गया जो कि माली में काम कर रहे हैं। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमारा टाई अप है और इन्होंने ऑलरेडी कुछ लड़कियां अडॉप्ट करी हैं या उनके साथ वो लोग काम कर रहे हैं। तो हम उनको रीच करते हैं और उसके बाद फिर हम उन लड़कियों को वहाँ से स्क्रीन करते हैं। फिर हम देखते हैं कि कौन सी लड़कियां ऐसी हैं जो कि जिनका बैकग्राउंड थोड़ा अंडर प्रिविलेज्ड है, दिक्कतें आ रही हैं, बट एट द सेम टाइम उनमें ये क्वालिटी है कि वो आगे चलकर कम्युनिटी लेड चेंज इम्पैक्ट करेंगी। तो दैट इज़ आवर फर्स्ट स्क्रीनिंग प्रोसेस। जैसे कि मैडम आपने बताया कि मतलब जो किकअप फाउंडेशन है इट गिव इम्पोर्टेंस ऑन एजुकेशन, बट हम जो मार्क कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, इट गिव्स मोस्ट इम्पोर्टेंस और इम्फोसिस ऑन स्पोर्ट्स इटसेल्फ। सो माय क्वेश्चन इज फॉर यू, व्हाई ओनली स्पोर्ट्स or why you give importance to sports only? You are right. So sports is the core of our organization, and maybe many people don't know this, but it is actually one of the earliest signs or indicators of gender discrimination. होता क्या है, जब हम स्कूल में ही छोटे बच्चे होते हैं तब से ही हमें पता चलने लग जाता है कि अच्छा इसे खेलने दिया जा रहा है, नहीं खेलने दिया जा रहा है, शॉर्ट्स पहन के मत खेलो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, राइट? So that is one of the reasons. The other is also that sports is one thing that stays with you through your life, and उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उससे हमें टीम वर्क सीखने को मिलता है, उससे हमें लीडरशिप क्वालिटीज़ आती हैं, उससे हमें एम्पैथी कैसे दिखाते हैं लोगों को, कैसे सबको साथ लेकर चलना है, ये सीखने को मिलता है। आगे चलकर हमारी लाइफ में जब हम काम करने लग जाते हैं तब हम बहुत प्रेशर में आते हैं, एंग्जाइटी होती है, एट्सेट्रा, मेंटल वेलबींग नहीं होती। स्पोर्ट्स इज समथिंग दैट हेल्प्स यू मेंटेन दैट मेंटल वेलबींग इन योर लाइफ एज वेल। सो इट इज़, आई मीन, स्पोर्ट्स शुड नॉट बी सीन एज कि मेरे को सिर्फ चैम्पियन बनना है। स्पोर्ट्स शुड बी सीन एज समथिंग दैट यू कैन टेक विद योर लाइफ एज यू ग्रो, कि तुम कितने फिट हो, तुम कितना अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकते हो,
तुम कितने एनर्जेटिक हो, तुम कैसे लोगों के साथ काम कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हम स्पोर्ट्स से सीखते हैं। निश्चित भाव में देखुले ये आम सह आसी जोड़ी होते जे किकअप फाउंडेशन पीआर अच्छा कहते संपूर्ण प्रोसेस किभली भाव में जो अंडर प्रिविलेज गर्ल्स अच्छा सिलेक्शन करा जाए किभली भाव में ट्रेनिंग दि जाए नॉट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स खाली स्पोर्ट्स रे नहीं एजुकेशन रे भी किसी फाइनेंशियल हेल्प करती। तो आम सह आसी जोड़ी होती किकअप फाउंडेशन जे को फाउंडर अच्छा आसतु सीधा सड़क आलोचना करवा और किसी जाना अधिक विषय। Yeah, so my name is Indranil. I am the co-founder and I am based out of Calcutta. So Kickoff Solution has been a brainchild of my other partner, the founder member actually, whose name is Shubroto. You have already seen him outside. So we founded this way back some time, and the main intent for this foundation was to enable the people who are not so privileged. And we chose girls because of gender equality or inequality, they are the ones who are left out in most of the things in life, in our society at least, which is a very conservative society here in India. So we thought it will be best if we can promote soccer, football at the grassroots level, wherein they will be able to emerge as leaders for tomorrow and come up as really change makers for our society. Wherein, I mean, we didn't want to bring in a paradigm shift in the thought process, what people have around here in India, that girls should be only restricted to cooking alone or being the best bride or the best motherhood and all. So we wanted them to kick the dust, and that's why the name emerged as Kickoff Solutions actually. So it's actually promoting soccer, football at the very grassroots level and ensuring that they are not going into an early marriage or some trafficking and other things. So they have a lot of shortcomings in life, and as my partner said, Anushri, I mean, we are trying to address most of the shortcomings, be it education, be it financial health, be it tech support. A lot of people doesn't have a fancy mobile until now. So here Kickoff Solutions is one of those organizations. As you have seen, we have distributed certain gadgets. I mean, we enable them the way they want it. It's not that what we want to give them. It's what they want from us or what their basic needs are to emerge as leaders. So that's what we have been doing, I think. जैसे कि हम देख रहे थे, as we are looking for, you are giving the organization giving most emphasis on sports, मतलब importance in sports only, in the field of sports. Why? Yeah, because there are a lot of other fields. Because when a kid is born here in India, most parents will expect their kids to be either as an engineer or a doctor or an MBA or something. No one will invest time, invest money in sports. And sports is always a left out thing here in India. And when a woman plays sports, first of all, वो तो इंडिया का नाम रोशन करेगा. And when a woman does, because we are now in Orissa, so your CM is the most promising CM, and he has himself been enabling, women sports and promoting women. So it's so far India has been a male dominant society. So we want to change that mind shift. So everyone has the equal rights. So that's why we chose sports, and it's very easy to fallback option, because anyone can play any sports. So why not soccer? As you say, Odisha is becoming a prominent hub for sports. Yeah. From tomorrow, we are seeing the women football match is also going to conduct in Odisha. Different time Odisha is sponsoring for hockey also. So, some lines for Odisha CM. Okay, so I mean, I have been working for many years, and I've seen many different states. I've never seen such a dynamic CM, where most of, or I shouldn't be saying this on TV, but I'm still. So where most of the premiers, I'll mention CM. So most of the premiers are fighting political things. The Odisha CM is fighting the natural disasters like cyclones and all. So he is the most humble, down-to-earth man we have ever seen in our lifetime. And he is a silent worker. So he does everything silently, without telling. He doesn't beat his own drums. So then this is the most developed. I have lived here in 1997. The way it comes up, the way Odisha has developed, over time, it's unbeatable. It's just that, and it's a mineral-rich state. So more and more people should be migrating this place and do their best. तो देखी निजर बयान रखी जे कि को फाउंडर अच्छा किकअप ऑर्गेनाइजेशन तो आम सह आसी मुंबई एमती एक स्पोर्ट्स तारका जोड़ी आसतु जाना कि स्पोर्ट्स लाइन में पाद देते जो फुटबॉल को बाछी निजर स्पोर्ट्स कि निजर कैरियर हिसाब से गठन करने कौन रही स्वप्न कि स्पोर्ट्स लाइन को पदार्पण कर सब कष्ट संभाली लाइन को जावाई आगू कौन आशा रखिंट। वेलकम टू ओडिशा भास्कर। थैंक यू।
फर्स्ट आप पहले आपका नाम डेजिग्नेशन नाम बताएंगे? मेरा नाम सबा है और मैं मुंबई हूँ और मैं 20 इयर्स ओल्ड की हूँ। सो करंटली मैंने मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म किया है मुंबई यूनिवर्सिटी से और मैं अभी परस्यू कर रही हूँ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और मैं फ़ुटबॉल कोच हूँ एज वेल एज फुटबॉल प्लेयर हूँ। और मैंने खुद का एक फाउंडेशन चालू किया है जिसका नाम है होप फाउंडेशन, जहाँ मैं वुमेंस की राइट्स के लिए खेलती हूँ और उनको फ़ुटबॉल सिखाती हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि एक फुटबॉल प्लेयर, स्पोर्ट्समैन, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ए स्पोर्ट्समैन और पर्टिकुलरली फॉर ए गर्ल्स टू बिकम ए स्पोर्ट्समैन। सो मैं अपनी जर्नी से स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वो एक स्टीरियोटिपिकल मुस्लिम फैमिली है, जहाँ गर्ल्स को कोई अपॉर्चुनिटीज़ राइट्स नहीं है, वो विदाउट हिजाब बाहर देख भी नहीं सकते। तो ये मैंने एक स्टैंड लिया है कि लाइफ में कि इतनी सारी स्ट्रगल होती है, उनको पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलता है, ना ही कोई स्पोर्ट्स खेलने का। तो स्पोर्ट्स खेलना बहुत ही नया था मेरे लिए। जैसे एक कोच ने और उसका फाउंडेशन से मुझे अप्रोच किया, मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया, बट जब मेरी मम्मी ने मेरा सक्सेस देखे और मेरा जो एनर्जी देखे तो उसके बाद मैंने सोचा कि एजुकेशन इतना इंडिया को नहीं बदला, बट वो जो स्पोर्ट्स है, जितना स्पोर्ट्स है उसने काफ़ी बदला है देश को। और यहाँ पर काफ़ी लोग आए, वो भी स्पोर्ट्स के थ्रू। यहाँ पर जो एक टीचर्स होते हैं वो कभी इतने वैल्यूज़ नहीं सिखाए जितना स्पोर्ट्स ने हमें सिखाया। तो स्पोर्ट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। ये सब मैं मेरा एक मैं चाहती हूँ कि लाइफ में अगर किसी को भी आगे बढ़ना है तो वो स्पोर्ट्स खेले। हु इज़ द फर्स्ट कोच टू गिव यू टू स्टार्टअप? कौन है ऐसे कोच जिसके पास से आप पहले सीखे, पहले ये फुटबॉल लाइन पे मतलब जब भी आए, और कौन सा कोच है जिन्हें आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं, जो कि आपका करियर में स्टार्टअप दिए हैं? ठीक है। सो ऑस्कर फाउंडेशन से एक नीतू मैम थे जो वुमेंस कोच थे, वो अंडर 18 के गर्ल्स को सिखाते थे। तो एक ऐसा सीन था कि मुझे पढ़ाई भी बंद कर दिया गया था घर पे और फुटबॉल खेलना भी बंद कर दिया था, बट बाकी कोचेस इतना भी सोचते नहीं है। बट वो कोचेस ने मेरे घर पे आया, मम्मी को समझाया और उसके बाद मैंने पंजाब, नागपुर, दिल्ली में जाके खेला। तो नीतू मैम थे, मेरा टर्निंग पॉइंट लाइफ वहाँ से ही स्टार्ट हुआ है। जैसे आप जानते हैं कि एक स्पोर्ट्समैन के साथ आप अभी एक कोच का भी रोल मतलब जो है प्ले कर रहे हो। एज ए कोच, सम टिप्स टू द फुटबॉल प्लेयर और टू दैट यंग गर्ल्स हु वांट टू मेक फुटबॉल एज देयर करियर? फुटबॉल तो हेल्थ और मेंटली बहुत सही है, बट मैं चाहती हूँ कि अगर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो तो आपके जो पीछे सराउंडिंग है उनको आगे बढ़ो। ऐसा एक इक्वलिटी होना चाहिए जहाँ पर। और एक कोट था जो मेरे मैम ने मुझे बताया था, देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट डेज इन योर लाइफ, फर्स्ट द डे यू आर बॉर्न एंड सेकेंड द डे यू डिस्कवर योर वाई। तो हमें अपना वाई एकदम स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और हमें हमारी कम्युनिटी को साथ में लेके जाना है, तभी देश बढ़े। यस, एंड डिटर्मिनेशन के साथ काम करना चाहिए। तो देखुले आम सह सीधा सड़क जड़ी होते किक ऑफ फाउंडेशन को फाउंडर पीआर भी आम सह थे एक स्पोर्ट्स तारका जे मुंबई आज ओडिशा पदार्पण करछंती। से भी तांको जीवन कथा कही किसी स्पोर्ट्समैन को टिप्स देते एक बहुत सुंदर कथनी कही जो वक्तव्य समाप्त कर जो डिटर्मिनेशन पंक्चुअलिटी प्रिंसिपल सह जदि जी भी काम कर निश्चिंत भाव सक्सेस पाइब। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन गगन सह रूपेश कुमार पंडा रिपोर्ट, ओडिशा भास्कर।